अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल तेरे बिन कैसे जिए के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अदील जब अपनी पुप्पो के घर पहुंचता है तो वहां पे वो ज़ारा को देख के बहुत खुश हो जाता है कि ज़ारा बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन ये बात उसकी बहन से बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती है कि ये यहाँ पे आया ही क्यों है, हम तो सीधा शादी पे जाते हैं और वहीं पे ये ज़ारा से मिल लेते और हम वापस चले जाते, लेकिन यहाँ इसका आना अच्छा नहीं है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो अदील को कहते हैं कि भाई हमें जल्द अज जल्द घर जाना होगा। वो कहता है कि हाँ, हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे, फिर उसके बाद घर चले जाएंगे। लेकिन ज़ारा को ये बात मालूम हो जाती है कि यहाँ पे माम खुश नहीं है, क्योंकि वो माम को देख लेती है। वो अदील से मिलने के लिए जब बैठ जाती है तो अदील से कहते हैं कि अदील, मुझे आपसे एक बात करनी है और मुझे आपसे एक प्रॉमिस भी लेना है। तो वो कहते हैं कि आप जो कहोगी मुझे मंजूर है। तो वो कहती है कि आप मुझसे वादा करें। अदील कहता है हाँ बोलो, कौन सा वादा। वो कहते हैं कि आप हमारे बीच में किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ तुमसे कभी भी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं ये रिश्ता पूरे दिल से निभाऊंगा और तुम्हें कोई भी गिला नहीं दूंगा। वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ खुश रहेंगे और मुझे कोई भी गिला नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैं आपके घर वालों को अच्छी नहीं लगती। क्या आपकी बहन ने देखें तो सही मेरे बारे में क्या क्या बातें सोच रखी हैं, और आपके घर वाले भी हमेशा यही चाहते हैं कि हम दोनों ना मिल सकें। क्या ये रिश्ता आप लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है या मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती ये रिश्ता किया है। तो वो कहता है कि तुम इस बात को यहीं पे ही ख़त्म कर दो। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे आज आपसे पूछना है। वो कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता और अगर सच बता दिया तो तुम बहुत मायूस होगी ज़ारा, इसलिए मैं तुम्हें मायूस करना नहीं चाहता, इसलिए इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दो। वो कहती है कि नहीं, मुझे सच एक ना एक दिन तो आखिर जानना ही है। वो कहता है कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। ये बात उसकी बहन माम से बर्दाश्त नहीं होती। वो अपनी अम्मी को कॉल करती है अदील के लिए किसी छोटे घर की लड़की का रिश्ता देखना शुरू कर दे अम्मी, क्योंकि इस लड़की से रिश्ता अगर हमने कर दिया तो हम बहुत पछताएंगे, क्योंकि अदील तो उसका हो चुका है और एक ना एक दिन वो हमें घर से ना निकाल दे। उसकी अम्मी कहती हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ारा हमारे खिलाफ़ इसे करेगी तो ज़रूर, और उसे भड़काएगी भी, लेकिन हम भी इससे निजात पा लेंगे। तो उसकी अम्मी कहते हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ आएगी तो मैं इसे समझा दूँगी। तो वो कहते हैं कि अम्मी ये यहाँ पे कैसे आएगी, यहाँ पे तो ये हमारी सुनते ही नहीं। अगर ये हमारे घर आ गई तो हमारे गले पड़ जाएगी। भाई अभी भी हमारे खिलाफ़ हैं, लेकिन अगर ये घर आ गई तो भाई हमारे खिलाफ़ और ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़ारा ठीक है, बाकी सब के सब गलत लोग हैं। तो उसकी अम्मी कहते तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने भाई को भी कहते हैं भाई अभी तो ज़ारा हमारे घर पे नहीं आई तो आपका ये हाल है, अगर ये हमारे घर आ गई तो आप तो इससे भी बुरा हाल हमारा करेंगे। तो वो कहता है कि नहीं ज़ारा ठीक है, आप लोग क्यों हमेशा उसके ख़िलाफ़ होते हो, वो कितना दिल की अच्छी है। वो उसकी बहन से तो कहती है कि जैनी से कि तुम्हारी बहन तो स्टडी भी कंप्लीट नहीं कर पा रही और हमारा भाई डॉक्टर है, और हमसे हमारे रिश्तेदार भी पूछते हैं कि डॉक्टर की बीवी कैसी होगी, वो भी तो डॉक्टर होगी, लेकिन हम किस किस को क्या क्या जवाब दें। ये बात जैनी से बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती है कि आपको तमीज़ से बात करनी चाहिए। यहाँ पे ज़ारा गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, वो हमारे घर गेस्ट आए हुए हैं। तो वो कहती है आप ही, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ उनसे सीधी बात ही की है। तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें ऐसी बात उनसे नहीं करनी चाहिए थी। वो कहती है मैंने को सॉरी भी बोल दिया है, लेकिन वो अभी भी गुस्सा ही है। कहते हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अदील से बात करूँगी, वो उसे समझा देंगे। इसी तरह साथ भी उससे मिलने के लिए आ जाता है अदील से, और वो ज़ारा को कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो सही नहीं है, तुम्हारा तो इससे निकाह भी हो चुका है, लेकिन ये लड़का मुझे ठीक नहीं लगता। वो उससे मजाक में बात करता है, लेकिन वो गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें अदील से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए और तुम अदील के बारे में आइंदा कोई भी ऐसी बात नहीं करोगे, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है और मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए सोच समझ के बात करनी होगी तुम्हें। हम भले अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं अदील के बारे में एक भी लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।